हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज मैं संध्या में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये देश की और दुनिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी क्या है? जागरूकता जागरूकता सभी हैं, मगर जागरूकता के बारे में लोगों को पता है कि नहीं पता है। दोस्तों, कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, बेईमानी करना लोग नहीं छोड़ते हैं। आज हमारा मुद्दा है ईवीएम। ईवीएम सही है गलत? ईवीएम बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको किसी न किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के उसको प्रस्तुत किया जाएगा, या उसके अंदर हैकिंग हो गया, या कोई सॉफ्टवेयर डिवाइस हो गया, कुछ ही तरीके हुए, बटनों के छेड़छाड़ से नंबर बदल जाना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ईवीएम हो चाहे कोई डिवाइस हो, प्रॉब्लम तो करता ही है। चाहे एप्पल का फ़ोन क्यों ना हो, उसमें भी हैकिंग हो जाती है। तो कहने का मेरे का मुद्दा यह था ईवीएम। पता है दोस्तों, हम तो फिर भी विकसित नहीं है इतने देशों में। दुनिया के बहुत से विकसित देश कंट्री हैं। इंग्लैंड हो, इटली हो, जर्मनी हो, बांग्लादेश हो, और काफ़ी और सारी कंट्रियां हैं जिन्होंने ईवीएम अपने हिसाब से बंद कर दिया है। ईवीएम, क्योंकि ईवीएम हैक का कारण बनता है, और हमारे देश में ये हमेशा मुद्दा होता है। और ईवीएम के बारे में जब भी चुनाव का नतीजा आता है, क्योंकि जो भी रूलिंग पार्टी प्रेजेंट में होती है वो विशेष फ़ायदा उठाती है और उसको हैकिंग करती है, या जो भी टेम्परिंग करती है, जो भी करती है उसके अकॉर्डिंग, और अपने बहुमत को साबित कर देती है। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा, क्योंकि सभी के पास दिमाग और सभी के पास तर्क देने के लिए बहुत सी दिमाग और बहुत सी बुद्धिजीवी हैं। तर्क देना तो बहुत आसान काम है, तर्क के ऊपर अमल करना यही एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ईवीएम हमेशा हमारे देश में बेईमानी कर रही है, और ईवीएम हमेशा बैन होनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम से कभी भी बहुमत का ईमानदारी से नहीं जीता जा सकता है। कल मैं डिबेट पे सुन रहा था कि कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक जो देखते हैं डिवाइस के बारे में, वो कह रहे थे हमारे देश की पॉपुलेशन बड़ी है, ईवीएम से ये फ़ायदा है, ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकती। गलत है। देखिए, पार्टी किसी की भी हो, मगर गलत मत बोलो, क्योंकि ये घटना कल को हमारे साथ भी हो सकती है। आज हम रूलिंग पार्टी में नहीं हैं, कल को हम भी पार्टी में आते तो हमारे साथ भी यही होगा, और ये कब तक चलेगा? एक समय ना एक समय के बाद भंडा फूट जाता है। तो मैं सबको यही सपोर्ट करूंगा, और सब देशवासियों को यही कहूँगा कि ईवीएम परमानेंटली बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बेशक टाइम लगे, कोई बात नहीं, उसका विकल्प दूसरा ढूंढना जाए ईवीएम के अलावा, ठीक है ना? मगर ये ईवीएम का, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से फंडा बंद होना चाहिए, क्योंकि ये एक हमेशा बेईमानी का कारण रहा है। धन्यवाद दोस्तों। आपको अच्छी लगी मेरी बात तो प्लीज़ मुझे आप लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए, ठीक है? मगर किसी की आप हाँ में हाँ मत मिलाइए, क्योंकि हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। आप भी एक इंसान हैं। ये पार्टी आती और जाती रहेंगी, सरकार बदलती रहेंगी, हम और आप वहीं रहेंगे। ना ये सरकार मेरे साथ खड़ी होगी, ना सरकार आपके साथ खड़ी होगी। सरकार समय के साथ खड़ी होगी। बेईमानी के दीपक ज़्यादा दिन नहीं जलते हैं, इसलिए ईमानदारी का साथ दें। मैं कृपा शंकर, जिला सचिव गाजियाबाद कांग्रेस पार्टी से। धन्यवाद आपका।